हमारे बीच में एक डैन वेबिनार हुआ था जो कि हर शनिवार को होता है, सैटरडे होता है और उस वेबिनार के अंदर में हमें जितने भी अल्टीमा के अपडेट्स हैं, जो अपडेट्स हैं वो हमें यहाँ पे मिलते हैं। सेम आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर में मैं आपको अपडेट्स यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे करूँगा कि उस वेबिनार के अंदर में जो एमिल थे, एमिल सर ने अल्टीमा के बारे में क्या-क्या बताया और रिसेंटली 2 से 4 दिन पहले जो बड़े-बड़े वॉइस नोट कंपनी के सीईओ के हमारे बीच में आए हैं, उन वॉइस नोट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग बोट है वो किस तरीके से यहाँ पे न्यू स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करेगा। टीपीटीयू एक्चुअली में क्या है, वो किस तरीके से वर्क करेगा और मार्केट का साइकिल क्या है, चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की बात करें और एक्चुअल में जो अल्टीमा कॉइन की जो मार्केट है वो किस तरीके से वर्क करती है। बहुत सारे अपडेट्स हैं। कंपनी के सीईओ का गोल क्या है पिछले आने वाले जो 3 सालों के अंदर में वो अल्टीमा को कहाँ पे देख रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शन क्या है, किस सिनेरियो से वो आने वाले समय के अंदर में अल्टीमा को 3 सालों बाद वो देख पा रहे हैं। सारी की सारी चीज़ें मैं इस ट्यूटोरियल के अंदर में आपको बताने का प्रयास यहाँ पे करूँगा कि डैन वेबिनार के अंदर में एक्चुअल में क्या-क्या अपडेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। सभी अच्छे से जानते हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अल्टीमा राइट नाउ वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर में शामिल हो चुका है, जिसने पिछले लास्ट 1 ईयर के अंदर में सबसे ज़्यादा मैसिव ग्रोथ दिखाई है रादर दैन आप किसी क्रिप्टो करेंसी को भी उठा के देख लें सीएमसी के ऊपर में। बट आपको अल्टीमा का जहाँ पे सिनेरियो है वो अलग लेवल पे ही आपको देखने को मिलेगा। अल्टीमा ने पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 750% से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। जबकि एक्सआरपी की बात करें, सोलाना की बात करें, इवन बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन ने लगभग 90% के आसपास में रिटर्न्स यहाँ पे दिया है। या फिर हम इथेरियम की बात करें तो ये सबसे बड़ी प्राउड की बात है कि अल्टीमा राइट नाउ उन क्रिप्टो करेंसी के अंदर में शामिल हो चुका है जितने लास्ट 1 ईयर के अंदर में मैसिव ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है और अल्टीमा के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, वो हाथ है कंपनी के सीईओ का। यहाँ पे कंपनी के जो सीईओ हैं, बात करें रिसेंटली अभी 4 से 5-6 दिन पहले का ही जस्ट एक ऑफिशियल एक न्यूज़ है। ब्लॉकचेन लीडर ऑफ द ईयर यहाँ पे कंपनी के सीईओ को एक अवार्ड मिला है। जी हाँ, एलेक्स लिनहार्ड जी को ब्लॉकचेन लीडर ऑफ द ईयर का 2025 का यहाँ पे उनको रिवॉर्ड मिला है। तो ये कहीं न कहीं उस कम्युनिटी के लिए जो एक बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है इस इकोसिस्टम के ऊपर में, इस प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जितनी भी जो कम्युनिटी है, जो यूजर्स हैं, जो लोग हैं, वो इस इकोसिस्टम के साथ में काम कर रहे हैं। उनके सीईओ का एक्चुअल में मार्केट के अंदर में क्या स्टेटस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और राइट नाउ पिछले कुछ सालों से लगातार इस इकोसिस्टम के अंदर में, इवन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में लगातार अपडेट्स यहाँ पे हो रहे हैं। राइट नाउ एक न्यूली एक ऑफिशियल अपडेट हो रहा है, जो पहले हम सभी अच्छे से जानते हैं कि लगातार इस इकोसिस्टम के अंदर में जो डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिल रही है। पहले जो लॉगिन होता था वो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में लॉगिन यहाँ पे होता था, या स्मार्ट जो डॉट कॉम था वहाँ पे लॉगिन होता था। बट राइट नाउ ये डेवलपमेंट इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे यू पे चला गया। जी हाँ, यू स्मार्ट आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये जो लगातार क्या हो रहे हैं, ये लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं क्योंकि स्मार्ट ब्लॉकचेन से जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो शिफ्ट हो रहा है अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में। चाहे माइग्रेशन पुल्स की बात करें, इस इकोसिस्टम की बात करें, और यहाँ पे जो न्यूली जो यहाँ पे वेबसाइट का जो न्यू पोर्टल हमें देखने को मिला है यू स्मार्ट, ये एक इनोवेटिव है क्योंकि सारा का सारा जो इकोसिस्टम है वो न्यूली ब्लॉकचेन के ऊपर में स्टेप बाय स्टेप शिफ्ट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और इतना हम सभी अच्छे से जानते हैं, गोल्ड और प्रीमियम का जो पहला जो माइग्रेशन है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। लगभग बात करें तो पूरा 1 महीने का टाइम यहाँ पे कम्युनिटी को मिला और जितने भी यहाँ पे कम्युनिटी के मेंबर थे मैक्सिमम 90-95% लोगों ने इस माइग्रेशन का फ़ायदा उठाया है और जेएलएस को यहाँ पे लोग न्यूली माइग्रेशन के अंदर में चेंज भी कर चुके हैं। बट यहाँ पे ऐसी घबराने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि जो टाइम पीरियड था वो ओवर हो चुका है। बट जो यूजर्स यहाँ पे रह गए हैं तो मैं भी आने वाले अपकमिंग महीनों के अंदर में उन्हें दोबारा से फिर से मौका मिलेगा और वो माइग्रेशन ऑफ पुल्स का इजीली यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, पहले स्टार्टिंग के 25 जो 25 डेज से माइग्रेशन ऑफ पुल्स ये जब लाइव हुआ तो यहाँ पे एमिल सर ने साफ साफ बताया कि स्टार्टिंग के 25 दिनों के अंदर में जब भी लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे थे माइग्रेशन ऑफ पुल्स के लिए तो कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं लगती थी। जब आप अनफ्रीज
जीएलएस को यहाँ पे करते थे। बट आने वाले 5 दिनों के अंदर में एक अच्छी खासी फीस यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पे फर्स्ट कम्स बिकम द फर्स्ट अर्नर। तो इसलिए आप यहाँ पे अर्निंग के स्रोत में आप सबसे पहले यहाँ पे रहिए, डिले मत कीजिए। डिले करेंगे तो मे भी शायद इकोसिस्टम के अंदर में कुछ डेवलपमेंट हुआ तो मे भी कुछ अच्छा खासा पे आपको पे करना पड़ सकता है। वो टीपीटीयू, जी हाँ दोस्तों, टीपीटीयू यहाँ पे ऑलरेडी लाइव हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसका काम ही है, इस टोकन का बोट के साथ में ये वर्क करेगा। एक तरीके से बोट की ट्रेडिंग के लिए टीपीटीयू बिंजेस एक्सचेंज के ऊपर में लाइव यहाँ पे हो चुका है। इसका लाइव होने का सबसे बड़ा एक्चुअल में जो रीज़न ये था कि अल्टीमा के साथ में जब इसका पेयर था तो अल्टीमा के अंदर में बहुत बड़े करेक्शन हमें देखने को मिले, हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो रिजल्ट इज दैट क्या होता था कि बोट वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं कर पाता था और एक बड़ा प्रेशर अल्टीमा की मार्केट के ऊपर में, उसकी लिक्विडिटी के ऊपर में एक बड़ा प्रेशर अल्टीमा को देखने को मिलता था। बट यहाँ पे जो टीपीटीयू जो टोकन आया है, ये कंप्लीटली जो अल्टीमा के ऊपर में प्रेशर था वो सारा का सारा प्रेशर खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पे टीपीटीयू की जो यहाँ पे पेयरिंग है, जो बोट का जो पेयरिंग है वो अल्टीमा के साथ में नहीं, वो टीपीटीयू के साथ में है। और इसका जो यूटिलिटी है राइट नाउ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहला इसका पेयर जो बोट के साथ में जो वर्किंग है टीपीटीयू का, और दूसरा आने वाले समय के अंदर में एनर्जी के रिसोर्स भी टीपीटीयू से आप यहाँ पे ले पाएंगे अच्छे से। जो एनर्जी टोकन है वो आने वाले 2 से 4 हफ्तों के अंदर में जो पूरी की पूरी जो फंक्शनैलिटी है वो एनर्जी टोकन की लाइव हो जाएगी। और आप टीपीटीयू को जब आप फ्रीज करेंगे 3 सालों के लिए तो एनर्जी टोकन आप इससे ले पाएंगे। दूसरा, आने वाले समय के अंदर में टीपीटीयू के माध्यम से पेमेंट भी आप कर पाएंगे। तो ये इसकी यूटिलिटी है जिससे कि लिक्विडिटी टीपीटीयू की लगातार यहाँ पे एक अच्छी खासी बनी रहेगी। और ऊपर से जो बोट है वो एंटी डंपिंग स्ट्रेटजी के साथ में यहाँ पे आया है। तो कहीं ना कहीं राइट नाउ जो बोट जिस तरीके से वर्क करेगा वो बड़ा ही बेनिफिशियल तरीके से ये वर्क करेगा। आगे हम लोग बात करेंगे टीपीटीयू के बारे में डिटेल्स के अंदर में कि एक्चुअल में ये किस तरीके से वर्क करेगा। बट मोटा मोटा इसका सिर्फ आने का यही है कि अल्टीमा के ऊपर में जो सेलिंग प्रेशर था वो ना आए, और जो बोट है वो किसी भी कंडीशन के अंदर में, मार्केट के अंदर में कंडीशन चाहे कैसी भी हो, बट ये बोट आपके लिए लगातार काम करता रहेगा और आपको लगातार ये प्रॉफिट आपको देता रहेगा। जितने भी यहाँ पे अल्टीमा के इकोसिस्टम के यूजर्स हैं, जिन लोगों को अल्टीमा के ऊपर में बिलीफ है, विश्वास है, ट्रस्ट है, उन लोगों ने लगातार इस अल्टीमा के इस इकोसिस्टम से, इस प्रोजेक्ट से लगातार यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे उठाया। यदि हम लोग अल्टीमा के पहले साइकिल की बात करें जो कि 2023 के अंदर में था, कैसे अल्टीमा एक लोवेस्ट प्राइस से सीधा $20,000 तक यहाँ पे अल्टीमा का रेट गया। और अल्टीमा ने अपने पहले साइकिल के अंदर में लगभग 1000% का ग्रोथ एक दिखाया। फिर 2024 के अंदर में अल्टीमा का एक दूसरा नया साइकिल हमें देखने को मिला जहाँ पे फ्रीजिंग 1 साल की यहाँ पे हमें देखने को मिली। और रिजल्ट इज दैट यहाँ पे जब अल्टीमा करेक्शन के अंदर में आना चालू हुआ तो 2000 का बॉटम भी अल्टीमा ने बनाया और वापस अल्टीमा अपने आप को रिकवर किया, क्योंकि न्यूली स्ट्रैटेजी के साथ में अल्टीमा ने बायबैक किया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीजिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पे लाइव यहाँ पे हो चुकी थी। तो रिजल्ट इज दैट एक भारी मात्रा के अंदर में फ्रीजिंग हुआ और अल्टीमा ने अपने आप को बाउंस बैक किया और $22,000 तक के आंकड़े को भी टच किया है। और सेकंड फेज के अंदर में, सेकंड साइकिल के अंदर में अल्टीमा ने लगभग 1100% का रिटर्न्स यहाँ पे उसी कम्युनिटी को दिया है जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट के ऊपर में बिलीफ था। एंड राइट नाउ थर्ड साइकिल, तीसरी बार अब अल्टीमा रेडी है। वो बॉटम अल्टीमा का क्या हो सकता है वो हमें नहीं पता, वो क्या बॉटम अल्टीमा का हो सकता है। बट राइट नाउ जिस जोन के अंदर में जो अल्टीमा है 6, 6.5, इवन 7, ये कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मे बी उसके बाद में जब अल्टीमा बाउंस बैक्स करेगा तो अगेन मे बी मैक्सिमम 1000% का रिटर्न्स आपको दे सकता है। कि मे बी इसका बॉटम प्राइस वो हमें नहीं पता, वो 5000 भी हो सकता है, वो 5.5 भी हो सकता है, इवन वो 6 भी हो सकता है। बट राइट नाउ देखा जाए तो नियर अराउंड ही अल्टीमा अपने राइट नाउ बॉटम प्राइस के अंदर में है। तो जिनको बिलीफ है वो वंस अगेन थर्ड टाइम अल्टीमा से मे बी 8x, 5x, इवन 10x तक का रिटर्न्स लेने के लिए वो लोग आज भी तैयार हैं। क्योंकि पास्ट के सिनेरियो को देखें तो अल्टीमा 2 टाइम्स ऑलरेडी
2 टाइम्स ऑलरेडी अल्टीमा ये सारी चीज़ें कर चुका है, और तीसरी बार के लिए अल्टीमा राइट नाउ, थर्ड टाइम्स के लिए अल्टीमा राइट नाउ रेडी है इतने ही बेहतरीन रिटर्न्स को देने के लिए। अल्टीमा की यदि मार्केट की बात करें, क्योंकि हम सभी अच्छे से जानते हैं स्टॉक मार्केट की यदि बेसिकली बात करें, तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे यदि आपको देखने को मिलता है तो लगभग 10 साल आपको वेट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर में, लॉन्ग टर्म की यदि बात की जाए। रियल एस्टेट की बात करी जाए तो वहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है मे भी शायद आपको 18 ईयर्स 18 साल लग जाते हैं। ग्लोबली ये बात है दोस्तों, ये पर्टिकुलर किसी सिटी गांव या कंट्री की बात नहीं है, ग्लोबली यहाँ पे बात की जा रही है, तो रियल एस्टेट के अंदर में 18 साल लगते हैं। क्रिप्टो मार्केट की बात करें, क्रिप्टो मार्केट जो रिलेटेड करती है वो बिटकॉइन से, और बिटकॉइन का जो मार्केट साइकिल है वो है एवरी 4 ईयर्स का, जो कि उसकी हाल्विंग एवरी 4 ईयर्स होती है, 4 सालों के बाद उसकी हाल्विंग होती है, और इस मार्केट के अंदर में लोगों को बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट अल्टीमा का जो मार्केट साइकिल है वो 18 साल का नहीं, वो 10 साल का नहीं, वो 4 साल का नहीं, वो सिर्फ ओनली 1 साल का अल्टीमा का मार्केट साइकिल है, और इस 1 साल के मार्केट साइकिल के अंदर में ही आपको 2x 5x इवन 10x तक का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलता है, बड़ा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलता है, और आपको डीपेस्ट पॉइंट भी आपको देखने को मिलता है। यही इस मार्केट की अल्टीमा की बात करें इसकी खास बात है, क्योंकि 2023 के अंदर में हमने बॉटम भी देखा, हमने टॉप भी देखा, 2024 के अंदर में फिर से बाउंस बैक हुआ, हमने बॉटम भी देखा, हमने टॉप भी देखा, और वंस अगेन 2025 के अंदर में फिर से सिनेरियो वही है। अब यहाँ पे जिनको बिलीव है, जिनको ट्रस्ट है, वही मैक्सिमम जो यूजर्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, इस इकोसिस्टम से एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे ले पाएंगे। क्योंकि एक बार यदि हमने मार्केट के साइकिल को समझ लिया कि बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ये हाईली वोलेटाइल मार्केट है, और इसके मार्केट के साइकिल को समझना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को अच्छे से समझते हैं, जिन लोगों को पता है कि एवरी 4 ईयर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, तो उन लोगों के लिए जो अल्टीमा की मार्केट है वो यहाँ पे सोने का सुहागा का काम करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इस मार्केट के अंदर में कितने बड़े लेवल पे रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। राइट नाउ जो अल्टीमा मिल रहा है, जो ये बैंक जोन था और ये बैंक जोन था, एक्चुअली में ये गोल्डन बाइंग जोन है जिस मोमेंट के अंदर में राइट नाउ अल्टीमा अवेलेबल है। राइट नाउ अल्टीमा बात करें तो पहला जो बॉटम था वो 2000 का था, राइट नाउ लगभग 6200 6300 डॉलर के आसपास में अल्टीमा। तो ये जो जोन है ये कहीं ना कहीं एक गोल्डन जोन हो सकता है हर किसी के लिए, क्योंकि अल्टीमा नियर बाय अपने गोल्डन जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में वो डीपेस्ट कितना होगा वो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो कम्युनिटी के हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो सिस्टम है वो कम्युनिटी के हाथ में है। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में, एसआर की बात करें, वो सारे के सारे उन्हीं के ही हाथ में है। तो कम्युनिटी क्या चाहती है, वो बॉटम कितना बन सकता है, वो एक्चुअली में वो नहीं पता, वो मार्केट तय करता है। बट राइट नाउ जो अल्टीमा आपको जो मिल रहा है वो गोल्डन जोन के अंदर में ही अल्टीमा राइट नाउ हम सभी को देखने को मिल रहा है। बेसिकली मार्केट का जो सिनेरियो है वो इसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहेंगे इस स्लाइड्स के जरिए कि कोई भी यदि यूजर्स गोल्डन जोन के अंदर में बाय करता है एसेट को और यहाँ पे पीक के ऊपर में बेचता है, तो ऑब्वियसली है कि वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता है। बट हर यूज़र यहाँ पे नहीं करता है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर में करेक्शन आता है तो एक अच्छा बड़ा करेक्शन हमें, डीप करेक्शन हमें देखने को मिलता है। बट वहाँ पे जिनको एक भरोसा रहता है, मार्केट के जो साइकिल को समझते हैं, वही यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करते हैं। बट कुछ यूजर्स ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे टॉप पे बाय करेंगे। मैक्सिमम चाहे स्टॉक मार्केट की बात करें, जब स्टॉक पूरा हाई ओवर वैल्यूड में मिल रहा होता है तो मैक्सिमम जो बायर्स होते हैं, जो नॉर्मल बायर्स होते हैं, वो उसी टाइम उस स्टॉक मार्केट के अंदर में एंट्री करते हैं। बट सारी की सारी मार्केट का जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अक्सर जो यूजर होता है, जब मैक्सिमम जो पीक पॉइंट वो प्रॉफिट कॉइन या मेम कॉइन, वो टोकन, वो कॉइन दे चुका होता है, तब बायर्स बड़ी मात्रा के अंदर में आते हैं, और रिजल्ट इज दैट उनका मल्टीप्लिकेशन के लिए जो उनका टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे जो वेटिंग टाइम जो होता है वो उनका बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पीक पे बाय किया है। बट मल्टीप्लिकेशन के लिए जो उनका जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। वो 2 साल भी हो सकता है, वो 4 साल भी हो सकता है, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आपने पीक के ऊपर में बाय किया है। बट यदि
एवरी टाइम यदि आपने इस गोल्डन जोन के अंदर में आपने बाय किया, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो आपका वेटिंग पीरियड ऑफ टाइम है जो वो आपका कम हो जाएगा, और रिजल्ट इज दैट जो प्रॉफिट आपको 10 साल बाद होना था, जो प्रॉफिट आपको विदिन 5 साल बाद होना था, या जो प्रॉफिट आपको 4 साल बाद होना था, वो प्रॉफिट आपको विदिन 1 ईयर 2 ईयर आपको मिल जाता है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर जो एसेट है उसको डीप पे बाय किया है। जी हाँ, जब वो अपने डीप पर था, वो अपने बॉटम पर था, जब आपने उसको बाय किया है, और बहुत कम पीरियड ऑफ समय के अंदर में आप उसका मल्टीप्लिकेशन भी देख पाएंगे, क्योंकि जो वेटिंग टाइम है वो आपका आपने खुद ही कम कर दिया है। और आपने कम क्यों किया है, क्योंकि आपको इस मार्केट के बारे में नॉलेज से आपने खुद को सेल्फ एजुकेट किया है। लोग क्या कह रहे थे सीएमसी के ऊपर में, आज भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि जब अल्टीमा करेक्शन के अंदर में आता है, या फिर स्मार्ट की बात करें वो आता है, तो बहुत उल्टी सीधी बातें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। बट जिनको बिलीफ है, जिनको ट्रस्ट है, वो ऑलवेज इस इकोसिस्टम से, इस मार्केट से हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं। और मैं भी आने वाले समय के अंदर में अल्टीमा का एक वो मोमेंट भी आएगा जब अल्टीमा अपनी ब्रेक थ्रू मोमेंट से गुजर रहा होगा या गुजरेगा। अब ब्रेक थ्रू मोमेंट यहाँ पे अल्टीमा की कौन सी होगी? जी हाँ, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में अल्टीमा की ब्रेक थ्रू मोमेंट कौन सी होगी। ब्रेक थ्रू मोमेंट होगी, मे बी वो आने वाले 2 3 साल 4 साल बाद हमें देखने को मिल सकता है। ब्रेक थ्रू मोमेंट वो होगा जब अल्टीमा के पास में 100 मिलियंस ऑफ मेंबर्स अल्टीमा इस प्रोजेक्ट के अंदर में हो जाएंगे। हाईली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सीएमसी के ऊपर में जो अल्टीमा है वो आपको टॉप 50 के अंदर में देखने को मिलेगा। और ग्लोबली जो यूटिलिटी है, जब एक बार अल्टीमा टॉप 100 टॉप 50 के अंदर में आएगा, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कितने बड़े लेवल पे जो जो यूटिलिटी है, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यहाँ पे अल्टीमा के अंदर में एंट्री यहाँ पे करेंगे। और मे भी जो अल्टीमा का जो जो टर्नओवर है वो मे बी बिलियंस के अंदर में चला जाएगा। यहाँ पे बात करें, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो मिलियंस में नहीं, वो बिलियंस के अंदर में 24 आवर्स का हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस टाइम अल्टीमा की क्या स्टोरी होगी, वो मोमेंटम, वो अल्टीमा का एक्चुअल में ब्रेक थ्रू मोमेंटम होगा। और ये ऐसा नहीं कि अभी आने वाले 1 2 महीने के अंदर में हो जाएगा, समय लगेगा, मे बी आने वाले 3 4 साल बाद ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर में देखने को मिल सकती हैं। और स्टेप बाय स्टेप अल्टीमा अपने सभी के सभी टारगेट्स को आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा। आप कितने तैयार हैं, किस लेवल पे आप लोग तैयार हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, खुद को एजुकेट यहाँ पे करना पड़ेगा। और राइट नाउ प्रॉफिट को बुक करने का सबसे बड़ा एक ही जरिया है बोर्ड। जी हाँ, बोर्ड के माध्यम से आप बड़े लेवल पे टीपीटीयू का आप यूज़ करके, क्योंकि जो बोट आपके लिए जो काम करेगा वो टीपीटीयू के साथ ही काम करेगा। अभी जो टीपीटीयू है वो बिंज एक्सचेंज के ऊपर में अवेलेबल है, बट बहुत जल्दी आपको वो मैक्सी एक्सचेंज के ऊपर में भी आने वाले समय के अंदर में वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे यूजर्स ये पैनिक ना हो कि जो उनका पहले वाला बोर्ड था वो यहाँ पे वर्किंग में नहीं है। मे बी यूजर्स ऐसा भी कर सकते हैं जिनकी इच्छा है कि वो अपने न्यूली इस बोर्ड को बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे अमिल सर ने साफ साफ बताया है कि जितने भी जो ओल्ड जो यूजर्स हैं, जिनके पास में बोट जो पहले से है, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सी की तरफ से डिले है, ऑफिशियली कंपनी की तरफ से डिले नहीं है। टीपीटीयू जैसी मैक्सी के ऊपर में आएगा तो वहाँ से वो ईजिली उनका बोट भी फिर वर्क करने लगेगा। तो उनको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये इस सबसे बड़ी खास बात है इस इकोसिस्टम की। थोड़ा सा पेशेंस है, बट यदि आप पेशेंस करते हैं तो लॉट्स ऑफ प्रॉफिट रिटर्न्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। अल्टीमा की चाबी आपकी ओपन हो जाती है जब आप यहाँ पे अल्टीमा को 3 सालों के लिए फ्रीज करते हैं, जब आप बोर्ड के लाइसेंस को लेते हैं। तो जैसे अल्टीमा आपका 3 सालों के लिए फ्रीज हुआ तो अल्टीमा की आपको मिलेगी। आप अल्टीमा से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, बोर्ड के माध्यम से बोर्ड आपके लिए ट्रेडिंग यहाँ पे करेगा। और आप इवन स्पीडिंग के माध्यम से भी आप अल्टीमा को एक्यूमुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरा, आप यदि इस बिजनेस को, इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो वहाँ से भी लॉट्स ऑफ इनकम, रिटर्न्स, प्रॉफिट, सारे के सारे गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। तो ये
सबसे पहली चाबी ये है कि यदि आपने अल्टीमा को 3 सालों के लिए फ्रीज़ कर दिया, तो एक पूरी की मिल जाती है जितने भी लोग हैं इस इकोसिस्टम के अंदर में सभी लोग्स को अनलॉक करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि कोई भी लाइसेंस यहाँ पे लेता है और 3 सालों के लिए अल्टीमा को फ्रीज़ करता है, तो ऑब्वियसली है कि ईयर बाय ईयर इसकी हाल्विंग है और जैसे-जैसे हाल्विंग यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो ऑब्वियसली प्राइस मल्टीप्लिकेशन भी हमें देखने को मिलेगा। यदि 10x का भी यहाँ पे रिटर्न्स आपको मिलता है आने वाले 3 सालों के अंदर में, तो ये कहीं न कहीं एक बेहतरीन रिटर्न्स है। और ये तो सिर्फ वो है जो आपने यहाँ पे 3 सालों के लिए फ्रीज़ किया हो, और जो ट्रेडिंग बोर्ड जो आपके लिए वर्क करेगा वो आपके लिए अलग प्रॉफिट है, और प्रोमो के अंदर में जो बूस्टर 4 आपको मिल रहा है वो आपके लिए अलग से प्रॉफिट जनरेट करेगा। और यदि करेक्शन मार्केट के अंदर में आता है और तब भी आप अल्टीमा को बाय करते हैं तो वो अलग से प्रॉफिट आपको देगा। मतलब इकोसिस्टम एक है, बट पैसिव इनकम के जो यहाँ पे सोर्स हैं वो यहाँ पे मल्टीपल्स हैं। आप किस एंगल से यहाँ पे देख पा रहे हैं वो नज़रिया आपका है। एमिल सर ने हर डीपेस्ट पॉइंट के ऊपर में यहाँ पे बात करी है। मैं मोटा मोटा आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताने का प्रयास यहाँ पे किया। अब आपकी मर्जी है कि आप अपना जो लॉक है यहाँ पे कौन सी चाबी से खोलना चाहते हैं, मतलब कौन सा बोट आप यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। यदि आप छोटा बोट बाय करते हैं तो आपकी आईडी 30 दिनों तक यहाँ पे आईडी एक्टिवेट रहेगी, बट यदि उससे थोड़ा सा हायर मीडियम में आप जाते हैं तो 90 दिनों के लिए आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी। बट यदि आप 11,000 यूरो का लाइसेंस लेते हैं तो पूरे 1 साल तक 360 डेज तक आपका जो आईडी है वो एक्टिवेट रहेगा। आपको बार बार टॉपअप करने की जरूरत नहीं है और आप अपनी टीम बिल्डिंग के माध्यम से बड़े आप यहाँ पे प्रॉफिट को अर्जित यहाँ पे कर पाएंगे। मार्केट का सिनेरियो क्या है, बॉटम क्या है, डीप क्या है, कब हमने एंट्री करनी है, कब हमें एग्जिट करना है। मार्केट के अंदर में पिछले कुछ सालों के अंदर में ना जाने कितनी कंपनीज वाइंड अप हो चुकी है, बट ये कंपनी का पिछले 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी के सीईओ फ्रंट के अंदर में है, सारा का सारा इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट है। आप कितना समझ पा रहे हैं इस इंडस्ट्री को, इस इकोसिस्टम को, वो आपके हाथ में है। पहली बार भी अल्टीमा ने प्रॉफिट यहाँ पे अर्जित किया 2023 के अंदर में, मैसिव रिटर्न्स यहाँ पे लोगों को दिए। 2024 के अंदर में भी फिर से करेक्शन में आया और रिटर्न्स दिए, और अब ये तीसरी बार है। ये सिर्फ संभावनाओं के ऊपर में बात है, कोई गारंटी या ऐसी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर में हाईली वोलेटाइल है। बट किसी भी चीज़ का हम जब एनालिसिस करते हैं तो पास्ट के अंदर में क्या हुआ था उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। 2 बार अल्टीमा अपने आप को बाउंस बैक कर चुका है, और यहाँ पे 10x तक का रिटर्न्स यहाँ पे दोनों बारी में यूजर्स को यहाँ पे मिला है। तो ये तीसरी बार है। आप एंट्री कब करते हैं, क्या आप कब करना चाहेंगे, कौन सा बोट आप लेना चाहेंगे, वो सारी की सारी जो सिनेरियो है, जो स्ट्रेटजीज है, वो आपके ऊपर में है कि आप इस प्रोजेक्ट को, इस सिस्टम को कितना आप यहाँ पे बिलीफ यहाँ पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा देन वेबिनार के अंदर में जो अमिल सर ने बताया, स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैंने मोटा मोटा आपको बताने का यहाँ पे प्रयास यहाँ पे किया, जिससे कि आपको, क्योंकि वो इंग्लिश में था, ये मैंने मोटा मोटा आपको हिंदी में बता दिया, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाई चांस कोई चीज़ या कोई स्लाइड आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से फिर से रिप्ले करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।